आज हम लोग का चैप्टर है बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन बच्चों, जो कि क्लास 11th का बेसिक है बच्चों और क्लास 12th में भी है बच्चों। वहाँ पे थोड़ा सा अलग हट के है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसका बेसिक बच्चों। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि बेसिक आएगा तभी हम लोग क्लास 12th में जाके उसको कंप्लीट कर पाएंगे बच्चों। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, फिर बाद में क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। तो जान लेते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बच्चों जानते होंगे, जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है कि रिलेशन मतलब जैसे फादर का सन से है, टीचर का स्टूडेंट से है, किसी भी प्रकार का रिलेशन बच्चों, ये सभी क्या है आपस में रिलेशन। अब मैथ की लैंग्वेज में बात करूं कि मैथ की लैंग्वेज में किस प्रकार से रिलेशन होता है। देखिए बच्चों, पहले समझ लीजिए, मान लीजिए एक सेट दे रखा है ए, एक सेट दे रखा है ए और उसके अंदर हमने एलिमेंट मान लिए ए, बी और ये सी। ठीक है, ये हमने 3 एलिमेंट यहां मान लीजिए। देखिए एक सेट और मान लिया बी। 2 सेट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि बच्चों रिलेशन कभी एक में नहीं होता। रिलेशन होने के लिए एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, है ना, क्योंकि एक में रिलेशन नहीं बनेगा। हाँ, ए का ए से बन सकता है, खुद से रिलेशन हो सकता है, लेकिन सिंगल नहीं हो सकता बच्चों। तो यहाँ पे ए को मान लिया मैंने ए बी सी और इसको मान लिया मैंने 1 2 3। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं बच्चों ए का बी से रिलेशन, किस प्रकार से रिलेशन हो सकता है। तो रिलेशन को बच्चों हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी, जिसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट्स। किसके बच्चों, सेट्स। तो ए क्रॉस बी आप लोग जब करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखिए। ए में क्या है, पहले ए है, यहाँ पे क्या 1 है, तो क्या आएगा बच्चों ए कॉमा 1। फिर इसी का ए के बाद यहाँ पे क्या है 2, तो ए कॉमा 2। फिर इसी में क्या है ए कॉमा 3, फिर क्या है बी कॉमा 1, फिर क्या है बी कॉमा 2, फिर इसी प्रकार से बी कॉमा 3, फिर सी कॉमा 1 है बच्चों, और सी कॉमा 2 और सी कॉमा 3। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी। क्या पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी। तो ये देख रहे बच्चों, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हमने। इस प्रकार से हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है बच्चों, कि ए को पहले 1 2 3 से ए का 1 ए का 2, और बच्चों इसको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में तो समझ रहे हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा जाएगा बच्चों, तो इसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इसको लिखना होता है। तो एक बात गौर करिए, जो ए है और ये जो बी है और ये सी है, ए का जो रिलेशन है वो किससे 1 से भी है, 2 से भी है और 3 से भी है। बी का भी बच्चों किससे 1 से भी है, 2 से भी है और 3 से। उसी प्रकार सी का भी 1 2 और 3 से, तीनों से है। तो ये रिलेशन है कि ए किससे बच्चों रिलेट कर रहा है 1 से, ए किससे रिलेट कर रहा है 2 से, ए का रिलेट किससे बच्चों 3। लेकिन 1 का रिलेशन ए से नहीं है, ए का 1 से है। 1 का ए से नहीं है, ए का 1 से। जब बी क्रॉस ए करेंगे, क्या करेंगे, बी क्रॉस ए, तब ये आएगा बच्चों क्या 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी। 1 का रिलेशन तब होगा ए से, बी से और सी से बच्चों, राइट है। तो समझ में आ गया बच्चों को, ये समझ में आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अगर हम लोग यहाँ पे दिखाएं बच्चों, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये जो ए होता है ये एक्स के लिए होता है। मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पे मान लीजिए 1 है, तो ए कॉमा 1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ए कॉमा 2 तो ए यहाँ रहेगा, तो मान लीजिए 2 यहाँ पर, तो ए कॉमा 2। ए यहीं रहेगा तो 3 यहाँ, तो ए कॉमा 3। इस प्रकार से इसको शो भी कर सकते हैं बच्चों। अब जानते हैं रिलेशन होता क्या है, फिर रिलेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों। रिलेशन को हम लोग आर से डिफाइन करते हैं। किसे डिफाइन करते हैं, आर से। इसमें किस टाइप के एलिमेंट आते हैं बच्चों, ए कॉमा बी, मतलब ये इस टाइप में एलिमेंट आएंगे, कोऑर्डिनेट टाइप में, ए कॉमा बी। ये जो स्मॉल ए आगे वाला है वो पहले सेट में, मान लीजिए फर्स्ट सेट क्या है, ए है, और जो बी है वो बाद वाला सेट जो बी है बच्चों उसमें बिलोंग करेगा। तो ये आर का मतलब क्या है बच्चों, ये आर का मतलब रियल नंबर नहीं है, रिलेशन है। रिलेशन बच्चों ये क्या है, रिलेशन। थोड़ा डार्क कर दिया है। रिलेशन का मतलब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किया है, तो इसमें इस टाइप के बच्चों एलिमेंट आएंगे। जो ए होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल ए में, और जो बी बिलोंग करेगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल बी में। ये देख रहे हैं आप लोग, ये इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 3 एलिमेंट आ गया, ये ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये जो ए होगा वो फर्स्ट सेट में होगा, बी जो होगा वो सेकंड सेट में होगा, और जो सी होगा
वो थर्ड सेट में होगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये पेयर है, ये ट्रिपलेट है बच्चों, ये पेयर में होता है, ये ट्रिपलेट में होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो ये जो ए होगा वो पहले वाले में होगा, बी जो होगा सेकंड सेट में होगा, और सी जो होगा वो थर्ड सेट में होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 4 सेट है, 5 सेट है, तो सो ऑन इसी प्रकार से हो जाएंगे। तो ये रिलेशन की एक डिफिनीशन हो गई बच्चों कि अगर ए कोई सेट ए है और बी, ध्यान नॉन इम्पैक्टिव सेट है, ए और बी क्या है, नॉन इम्पैक्टिव। नॉन इम्पैक्टिव मैंने बताया ना पहले भी कि नॉन इम्पैक्टिव मतलब ये खाली नहीं बच्चों, कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर है इसमें। तो जब ए और बी क्या है, नॉन इम्पैक्टिव सेट्स हैं, तो बच्चों हम लोग जब कहेंगे ए का बी से रिलेशन है, ए का बी से रिलेशन, तो किससे डिफाइन करेंगे, ए क्रॉस बी। और कहें बी का ए से रिलेशन, तो बी क्रॉस ए बोलेंगे। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कुछ इस प्रकार से हुआ, ए कमा बी आएगा, जहां जो पहला वाला है वो ए कैपिटल में पहले सेट में, और बी जो है सेकेंड सेट में। पहला वाला जो एलिमेंट है इस वाले में होगा, जो सेकेंड वाला होगा सेकेंड में होगा। ठीक है बच्चों, और ट्रिपलेट में होता है तो 3 होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 का क्रॉस होता है, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, इसे कैपिटल आर से हम लोग डिफाइंड करते हैं। कैपिटल आर का मतलब यहाँ रिलेशन से है बच्चों। समझ आया थी बच्चों को? और जान लीजिए बच्चों, अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर, जैसे मान लीजिए ए कॉमा बी जो है वो सी कॉमा डी की क्या है, इक्वल है। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब जैसे ए है पहला एलिमेंट, तो वो पहले के इक्वल होगा। जो सेकंड एलिमेंट है बी, वो किसके इक्वल होगा, डी के। अगर कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर बच्चों आपस में इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। समझ में आया सही बच्चों को? ये रिलेशन आ गया, इतना समझ में आया, इतना नोट कर लीजिए बच्चों। अब इसको रफ करते हैं और आगे बताते हैं बच्चों। कुछ चीजें बच्चों और भी देख लेते हैं। जैसे बच्चों ए में कुछ भी, मान लीजिए एक सेट है ए, उसमें कितने एलिमेंट है, पी, और एक सेट बी है, उससे मान लेते हैं कितने एलिमेंट है, क्यू। तो ए क्रॉस बी में, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, पी क्रॉस क्यू। मतलब पी क्रॉस नहीं बच्चों, ये इनटू है, पी इंटू क्यू। जैसे एग्जांपल दिखा देते हैं। मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले हमने सेट ए में लिए तो कितने एलिमेंट लिए थे, 3। बी में भी कितने लिए थे बच्चों, 3 एलिमेंट लिए थे। तो जब आप ए क्रॉस बी किया था बच्चों, तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो कैसे मालूम करेंगे, 3 इंटू 3 कर लीजिए, 3 3 जा 9। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। कभी भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो बच्चों, तो क्या लगा सकते हैं कि इसके जो भी एलिमेंट है, मतलब फॉर्मूला ये बना सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इन दोनों का आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इंटू कर लीजिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में बच्चों हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। नंबर्स ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए बच्चों हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। आप चलते हैं एक्सरसाइज पर 2.1 पर और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके। सही बच्चे, बुक को ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज 2.1 खोल लीजिए बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा हुआ है, लिखा है इफ x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बच्चों ये ऑर्डर्ड पेयर टाइप में लिखे हुए हैं, और मैंने अभी क्या बताया कि 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या लिखा है, x अपॉन 3 प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 5 अपॉन 3 के। 1 को इस साइड भेज देंगे हम लोग, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस 1 के नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो कितना एलसीएम आ जाएगा 3, तो 5 को 5 रहेगा क्योंकि 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 इस साइड भेज दीजिए बच्चों, 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3 अपॉन 3, इसका मतलब आ गया आंसर 1। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी बच्चों 1 है। जब x की वैल्यू 2 होगी तभी ये क्या आएगा बच्चों 5/3 आएगा, y की वैल्यू 1 होगी तभी यहाँ पे क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लीजिए जहां तक समझ में आ गया हो सभी लोग को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है बच्चों, इफ द सेट A हैज अ 3 एलिमेंट, इफ सेट A हैज अ 3 एलिमेंट,
मतलब एन ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। एंड द सेट बी लिखा हुआ है बच्चों कितना? 3 4 5 3 4 5। तो बच्चों इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें भी 3 एलिमेंट हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में हम लोग को एलिमेंट निकालने हैं। तो बताया था फॉर्मूला क्या होता है कि एन ए इंटू एन बी। तो एन ए में कितने एलिमेंट है? 3 और एन बी में कितने? 3। तो 3 3 जा 9। कितने एलिमेंट हो जाएंगे इसमें? 9 एलिमेंट हो जाएंगे। समझ आ गया सभी बच्चों को? सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी बच्चों इसको। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है बच्चों, इफ जी इज इक्वल टू 7,8 and h is equal to 542, तो g क्रॉस h और h क्रॉस g बच्चों हम लोग को फाइंड करके दिखाना है। तो चलिए g क्रॉस h देख लीजिए बच्चों। g क्रॉस h करेंगे बच्चों तो कैसे करेंगे बताया ना थोड़ी देर पहले कि g में क्या लिखा है? 7। तो सॉरी बच्चों 7,5, फिर 7,4, फिर 7,2, ठीक है। फिर क्या आएगा? 8,5, 8,4 एंड 8,2। समझाया थी बच्चों को, एक बार देख लेते हैं, समझा देते हैं। 7 का पहले 5 से 7,5, 7 का 4 से 7,4, 7 का 2 से 7,2, फिर 8,5, 8,4, 8,2। h क्रॉस g करेंगे। अब h क्रॉस g मतलब इसका क्रॉस करना है। तो क्या जगह बोलिए? 5,7, 5,8, ठीक है, 5,7, 5,8, फिर 4,7, 4,8, फिर 2,7 और 2,8, ठीक है बच्चों। सभी को वो समझ आ गया होगा जहाँ तक? देख लीजिए फिर से। 5 का 7 से तो 5,7, 5 का 8 से तो 5,8, 4 का 7, 4 का 8, 2 का 7, 2 का 8, ठीक है, नोट कर लीजिए, रफ कर रहे हैं इसको। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर फॉल्स है तो उसको सही भी करना है बच्चों। पहला स्टेटमेंट लिखा है इफ p इक्वल टू m कॉमा n एंड q इज इक्वल टू n कॉमा m, देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू M कॉमा N और N कॉमा M। आप ही लोग बताइए बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? आपको क्या लग रहा है? P क्रॉस किया इन्होंने, ये लिखा है, तो इस हिसाब से मालूम चल रहा है बच्चों क्या है कि फॉल्स है। चलिए सही करते हैं इसको। तो P क्रॉस Q जब हम लोग निकालेंगे तो भाई क्या क्या आएगा? चलिए बताइए। पहले क्या आएगा? M कॉमा N, फिर M कॉमा M, सॉरी M है बच्चों, M कॉमा M, फिर N का बच्चों करिए तो N कॉमा N, फिर क्या आएगा? N कॉमा M। 4 एलिमेंट्स आए यहाँ पर, 2 एलिमेंट लिखे हैं ओनली, ठीक है। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे ये वाले, ठीक है। इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है? इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, A और B क्या है? नॉन एम्प्टी सेट, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X, Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। तो सही लिखा है बच्चों। अगर A क्या है? नॉन एम्प्टी, A और B क्या है बच्चों? आर नॉन एम्प्टी है, तो A क्रॉस B भी क्या होगा बच्चों? नॉन एम्प्टी ही होगा। A क्रॉस B इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी, ठीक है। ये अगर नॉन एम्प्टी है तो ये भी नॉन एम्प्टी होगा। और किस टाइप में होगा A क्रॉस B बच्चों? A क्रॉस B X, Y टाइप में है यहाँ पे, जहाँ X जो होगा वो A में बिलोंग करेगा और Y जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा? B में बिलोंग करेगा, ठीक है। ऐसे सभी को तो ये सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू लिखा हुआ बच्चों। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 दे लेते हैं इसी का। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड। अब देखते हैं। A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 3,4, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, सॉरी बच्चों, B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। चलिए देखते हैं।
ए क्रॉस बी का 5 में इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ए का 5 में इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है 0 एलिमेंट है, तो 0 एलिमेंट ही आ जाएंगे। तो ये सही है, ये भी क्या लिखा है बच्चों ट्रू लिखा है बच्चों। ठीक है भाई देख लीजिए बी का इंटरसेक्शन करेंगे 5 का मतलब क्या है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट किसी के साथ भी करिए इंटरसेक्शन बच्चों तो 5 आ जाएगा बच्चों, और ए का 5 में इंटू मतलब क्रॉस करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 5, तो ये सही लिखा है, ये भी क्या है ट्रू स्टेटमेंट है। तो नोट कर लीजिए इसको। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा 5 वाला बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इफ ए इज इक्वल टू -1, देन फाइंड ए क्रॉस ए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते सही बच्चों को समझा देते हैं अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन पहले आप ए यहाँ पे लिखिए, ठीक है, और फिर ए बार ए लिख लीजिए, 2 बार लिख लीजिए जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। चलिए ए क्रॉस ए करिए पहले, ए क्रॉस ए। -1 का पहले -1 से, तो ये तो कर लेते हो ना सभी बच्चे, -1 से -1, -1 से +1, 1 से -1 और फिर 1 से 1। अब बच्चों ए क्रॉस ए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ए क्रॉस ए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये ए लिखा है, ये क्या लिखा है ए क्रॉस ए लिखा है, तो ध्यान दीजिए बच्चों पहले एलिमेंट क्या लिखा -1, इससे करिए -1, -1, ठीक है सही है। फिर -1 का इससे बच्चों करिए बच्चों -1, -1, इसका बच्चों इससे करिए तो -1, 1, -1। फिर बच्चों इसका इससे करिए तो -1, +1, ठीक है ना इसमें। अब 1 की बारी है तो 1 से करिए, चलिए तो फिर से स्टार्टिंग से 1, -1 और -1, ठीक है। अब 1 का इसमें करिए तो 1, -1, और ये 1, 1, ठीक है। और यहाँ करेंगे तो 1, 1, ये हो गया पूरा कंप्लीट। आ गया होगा बच्चों समझ में, सिंपल बात। -1 का पहले सब में कर लीजिए, -1 आगे लगा दीजिए और सबको लिख दीजिए, फिर +1 लगा दीजिए, लिख दीजिए पूरा, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 तक बच्चों, इसकी आगे क्वेश्चन में कल पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों।